जय सोनकार, जय अजमेर जी, जय महाराष्ट्र में क्षत्रिय सोनकार समाज की जय हो। कल दिनांक 30/1/2026 जलगांव शहर में समर्थ लॉन में महाराष्ट्र के सभी भाइयों की मीटिंग संपन्न हुई। मुद्दा एक ही था, महाराष्ट्र में संगठन किस तरह सुचारू रूप से कार्य कर सके। सभी ने अपने अपने मनोगत दिए। सभी ने यही कहा कि बस समाज का विकास करना है, आगे बढ़ना है। और बहुत से भाइयों ने कहा चुनाव कब होगी, जल्द से जल्द हो। तो आदरणीय E-717 के अध्यक्ष महोदय हरीश जी साहब ने अपने मनोगत में कहा कि आप चाहो जब चुनाव ले रहे, मगर संविधान नियम के अंतर्गत और जिसके तरफ महाराष्ट्र में क्षत्रिय सोनकार समाज की बकाया राशि है, वह राशि जल्द से जल्द संग्रहित करे, नया समाधान प्रेरित करे और सभी को साथ लेके चुनाव संपन्न कराए, जिसे सभी बांधव चाहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा। मगर जो संगठन लगभग 10 से 15 वर्षों से बंद थी, उसे पुनर्जीवित करने का कार्य हरीश जी व उनके सहयोगी ने किया। तो अब जल्द ही आने वाले समय में माननीय हरीश जी साहब और उनकी पूरी टीम जिन जिन की तरफ कुछ आर्थिक बाकी है रकम, वह सभी बांधव मिलकर जल्द से जल्द संग्रहित करेंगे और नया संविधान प्रेरित करेंगे और महाराष्ट्र में क्षत्रिय सोनकार समाज को एक मजबूत संगठन देंगे। इस सभा के अंदर महाराष्ट्र से दूर दूर से भाई ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जगदीश जी माहेश, राष्ट्रीय महासचिव महोदय दुरीचंद जी मौसूम साहब, नांदेड़ से, लातूर से, बुल्ढाना से, खामगांव से, हर जगह से समाज बांधव आए। कुछ मीटिंग के दरमियान तीखी नोक जो हुई, मगर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सभी भला। हरीश जी का सम्मान किया गया, उन्हें पुष्प गुच्छ दिए गए हैं, उन्हें एक्सेप्ट किया और सभी ने एक उनके ऊपर भरोसा दिखलाया। और हरीश जी महोदय ने कहा हम जल्द से जल्द जो भी कार्य होंगे नियम अनुसार करेंगे, जिनके तरफ पैसा बाकी है वो कलेक्शन करेंगे और सभी को साथ लेके, अकेला नहीं, सभी को साथ लेके हम नया जो संगठन संगनायक होगा वो सर्वानुमति होगा और आवाम जिसे चाहेगा वो संगनायक बनेगा। और नया संगठन तो बन चुका है। हमने पुराने संगठन जो बंद था 15 वर्ष से, उसे स्टार्ट किया। तो जलगांव से कांजी साहब ने कहा जब एक संगठन है तो हमें दूसरा संगठन स्थापित नहीं करना है, इसी में सभी को मिलकर हमारे महाराष्ट्र में क्षत्रिय सोनकार समाज का विकास करना है। और कहते हैं ना कि थोड़े बहुत तो तीखी नोक-झोंक होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। अपने अपने मनोगत किए, मगर सर्वानुमति यह निर्णय लिया गया है कि माननीय हरीश जी साहब को सभी सहयोग करेंगे और उनके नेतृत्व में सभी मिलकर आगे जैसे समय सूची आती है उस हिसाब से कार्यक्रम होगा। और मैं आशा करता हूँ हरीश जी महोदय की सुबह से आने वाले समय में किसी की सामाजिक भावना को ठेस न पहुँचे, इसी के अंतर्गत हर कार्य संपन्न होंगे। और मैं हरीश जी साहब को अपने चैनल मन की बात राजेश वर्मा के साथ शुभकामनाएं देता हूँ कि वहाँ एक अपनी टीम गठित करे, उसके अंतर्गत हर कार्य को अंजाम दे और जैसे ही आर्थिक सोर्स जितना हमारा बकाया है महाराष्ट्र में क्षत्रिय सोनकार समाज का जमा हो, उसके पश्चात संविधान बनाएं और सभी को साथ लेके जो उनका वादा है निसंदेह वो वादा नहीं मुकरेंगे और सभी को साथ लेके चलेंगे। नया संविधान जो बन रहा है उसमें मैं हमारे महाराष्ट्र भाइयों के सामाजिक भावना को ध्यान में रखते हुए एक नम्रतापूर्वक विनंती हमारे चैनल के माध्यम से, मेरे भाइयों की आवाज़ ये मेरी आवाज़ नहीं है,
चुनाव जब भी हो, महाराष्ट्र में क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का अजमेर जी वंशज जो नियमानुसार मतदान का अधिकार रखता है, नामांकन का अधिकार रखता है, उसे वह मिले, वह कायम रखे। अगर नियम नहीं है तो वह नियम बनाए, ताकि महाराष्ट्र के सभी बांधव, सभी समाज सेवक, जिनके मन में समाज सेवा का जज्बा है, वह अपनी समाज सेवा से दूर न जाए और वे अपना मतदान हक अदा करें, और वह चाहे जिस पद पे अपना नामांकन दाखिल करे, क्योंकि अंतिम निर्णय तो आवाम को करना है ना, तो फिर करने दीजिए। क्यों किसी के अधिकार पे कब्जा करते हो? नियम कायदे जो होते हैं ना साहब, समाज के मजबूती के लिए होते हैं, बिखराव के लिए नहीं। तो बस नियम नहीं है तो नियम डालिए, और कोई भी अपने मतदान से वंचित ना रहे, और जो चाहे बांधव समाज सेवा देने का, समाज सेवा का जज्बा रखता है, वो चाहे जिस पद पे नामांकन दाखिल करे। और कल की मीटिंग बड़े ही आत्मिक भावना से संपन्न हुई। थोड़ी बहुत तीखी नोक-झोंक हुई, मगर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सभी भला। पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय हरीश जी पे आप अपना पूरा विश्वास रखिए, वह निसंदेह सच्चाई से परिपूर्ण समाज सेवक है। उनके मन में किसी प्रकार की पद के लिए लालसा नहीं है, और वो सभी को साथ लेके सभी को जल्द से जल्द सुखद समाचार देंगे। महाराष्ट्र में क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की जय हो, जय हो। आवाज जोर से आगे एक बार धीरे बोलिए, बोलिए अजमेर जी महाराज की। अजमेर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए पंचाशिक विराजमान हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, जलगांव जिला अध्यक्ष साहब सहदेव साहब, विजू बाबू, हमारे प्रिय कांजी देवड़ा साहब। कांजी देवड़ा जब 25 साल पहले यहाँ अध्यक्ष थे, तो उस टाइम मैं इतना सा यहाँ आया था शादी में, तो इनको व्हाइट एंड व्हाइट देखता था तो मैं सोचता था यार बहुत बड़ा कोई मंत्री है। उस टाइम जानते नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ ना साहब, शक नहीं है इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, दिल की गहराइयों से, कि मैं उस टाइम सोचता था कि यार कोई फिर बाद में मालूम पड़ा हमारे समाज के हैं, जलगांव के अध्यक्ष हैं, हमारे मंच पर बैठे के भी भाऊ राजा भाऊ हमारे साथ हैं, और हमारे बहन संध्या जी दुपड़, और तमाम महाराष्ट्र के 29 जिलों से पधारे हुए सभी महानुभावों को, मातृशक्ति को मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम वंदन। अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कांजी मुझे आपने बुलाया है तो मैं 5 मिनट बोलूंगा, और सबके मन में जो भी दुविधा चल रही है उसको मैं एकदम क्लियर करूंगा। आप 10 मिनट बोलिए, मगर हमारी रिक्वेस्ट है दुविधा कंफर्म करूं या खत्म करूं? खत्म करना है कल। आप 10 मिनट की 5 मिनट आपको और दी। देखिए साहब, सभी को मालूम है 15 साल तक क्या चल रहा था, वो बोलने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला था कि पिछला कुछ भी नहीं बोलना है, तो मैं पिछला कुछ नहीं बोलूंगा। वो पूरी प्रदेश को नहीं, पूरे भारतवर्ष को मालूम है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है साहब। हमारे जलगांव का एक ग्रुप है, जलगांव जिला का, लेकिन बुद्धिजीवियों ने जलगांव जिले के साथ साथ पूरे भारत के समाजों को उसमें जोड़ रखा है। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर सभी से ये निवेदन करूंगा कि जिस जिला का ग्रुप हो, उस जिले के सदस्य के अलावा कोई भी बाहर का सदस्य उसमें नहीं चाहिए। हम हमारे जिले की कोई भी बात करते हैं साहब, तो भारत से मैसेज आने लग जाते साहब, जलगांव की पंचायती राजस्थान करेगा, कैसे काम आएगा कांजी? या पूना की बात, पूना में कोई विषय है, या नगर में कोई, औरंगाबाद में कोई विषय है, और दिल्ली से वो बेटा उसमें टाइप करके उसमें जो आग में घी डालने का काम कर रहा है, इस वजह से हमारा समाज ऊपर नहीं आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखना, ये सबसे बड़ी दुविधा है हमारे समाज में। जैन समाज में देखो एकता और अखंडता, हमारे समाज में मैंने ग्रुप बनाया, मैं ब्रॉडकास्ट मालिक बन गया मोबाइल का, मैंने हिंदुस्तान से पूरे लोगों को उसमें जोड़ दिया।
और पूना की बात है या जलगांव की या कोई भी गांव की बात है, छोटी मोटी बात साहब घर में 4 बर्तन होते तो बचते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये जब तक बंद नहीं करेंगे हमारा समाज ऊपर नहीं आएगा। ये बड़ी गहरी बात है। भले आदमी को लगे कि ये पागल क्यों बोल रहा है, ग्रुप बनाने वाले ये सोचते होंगे मेरे कोई भी मेरे दुश्मन नहीं है, सब हितैषी है साहब। हमेशा मतभेद होते हैं, मतभेद नहीं होने चाहिए। मन में क्या है, कीर्ति भाई मेरे अजीज मित्र है, हाथ मिले, मैंने हाथ मिलाया, मेरे ये बैठे मेरे पूरा से पधारे हुए, तो कोई दुश्मन नहीं है। समाज के पटल में साहब किसी के घर का भर्ती हो गई तो सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, दुश्मन कहाँ के रह गए? सब दुश्मन कुर्सी के हैं। कुर्सी किसको मिली, क्यों मिली, 15 साल क्या हुआ, इसमें कोई विचार नहीं करना है। देखिए चेंज रिपोर्ट मंजूर हो गई। चेंज रिपोर्ट मंजूर होने में महाराष्ट्र के जो भाइयों ने साथ दिया उनका मैं हमेशा हमेशा रेडी रहूंगा। सबसे बड़ा जो दिल दिखाया हमारे आदरणीय परमड़ी वाले बनवारी सेठ ने, जब उनके पास गया साहब तो कीर्ति भाई और संजू भाई का भी फोन गया कि हरीश भाई काम करने वाले आदमी है, आप इनको साइन दे दो, हम आपको वचन देते हैं कि 15 साल का जो बछड़ा था वो बछड़ा मिल जाएगा। अकेला गया, भोजन कराया, आराम से बैठा, मुझे सीख दी, मेरा सत्कार किया और उन्होंने मुझे चेंज रिपोर्ट के लिए परमिशन दे दी, साइन करके दे दी। बिल्कुल वालों से बात यही हुई थी कि जब बनवारी सेठ आपको साइन दे देंगे तो आप बिल्कुल आके मेरे से साइन ले लेना। फिर मैंने बोला कीर्ति बाबू भी बिल्कुल कैसे जाए, संजू बाबू बोले रुको। बिल्कुल वाले प्रेम जी साहब का फोन आया कि मैं धुलिया आ रहा हूँ रात को 10 बजे और सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा। साहब मैं दुकान पे जिस हालत में बैठा था 4 बजे उसी टाइम दुकान से बस पकड़ी, औरंगाबाद रात को 9 बजे आया। जुगल सेठ को मैंने रिक्वेस्ट की, भाऊ आपको चलना पड़ेगा, धुलिया रात को 12 बजे पहुंचे। प्रेम जी साहब ने बड़ा दिल दिखाया, वहां पे साइन दी, नाश्ता कराया, स्वागत किया और वहां से ये कड़ी चालू हो गई। कड़ी चालू होने का सबसे बड़ा माध्यम अध्यक्ष साहब काल जी को भी बताता हूँ कि गुजरात जी डाकोर रहा, जहां महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष को सबसे पहले अपने प्रदेश की घटना बोलने के लिए खड़ा किया तो मैंने खड़े होकर ये बोल दिया कि मैं महाराष्ट्र प्रदेश का असंवैधानिक अध्यक्ष हूं और मैंने छाती ठोक के बोला, क्योंकि मुझे जब इस पद पर लाया गया तो मुझे इस पद की जरूरत नहीं थी साहब। मेरा घर, मेरा पूना सबसे पहले मुझे देखना है और आज भी वचन देता हूं कि पूना मुझे देखना है, मुझे वहां भवन बनाना है। सभी का सहयोग मिल रहा है, कुछ कारणवश कुछ कठिनाई आ रही है, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देंगे। लेकिन वहां से जब ये सब मैसेज आए हमारे महाराष्ट्र के समाज बंधुओं के साथ 15 साल से झगड़े चल रहे, ऐसे चल रहे, आप आओ। जब मुझे वहां पे बुला के वचन दिया गया कि आप अध्यक्ष बन जाओ, घर जाके आप बैठ जाना, 4 महीने में आपको चेंज रिपोर्ट मिल जाएगी, उस आश्वासन से मैं ये पद में आया हूं। मुझे कोई पद की भूख नहीं थी और वो आश्वासन के बाद पूरी भैंस पानी में बैठ गई। जहां जहां जाए 29 जिले हो या कोई भी साहब 29 जिले 10 जिले में हमारे महाराष्ट्र में अध्यक्ष है, बाकी जिले तो वहां पे अध्यक्ष तो नहीं है। जहां भी जाए ठीक है, प्रेम से जो रिश्तेदारी वो बोलते अध्यक्ष है, लेकिन पीछे तो बोलते यार असंवैधानिक अध्यक्ष है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा साहब, असंवैधानिक बोलो, संवैधानिक हो गया तो भी मैं वैसे ही कपड़े पहन रहा हूँ और असंवैधानिक था तो भी वैसे ही कपड़े पहन रहा। मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि चेंज रिपोर्ट मंजूर हो गई। उस चेंज रिपोर्ट में अजमेर जी को साक्षी मान के कहता हूँ कि 1 पैसे की भी कोई साइन की या किसी का बेईमान या किसी का हराम पड़ा या ये भिष्टा खाने के बरोबर है। हमने पूरा क्लियर काम किया है, जो जो उन्होंने हमसे मांगा था वो पेपर हमने उनको दिया है। और लास्ट में हमारे को जब जरूरत पड़ी कि वहां के 2 वकील हमें नहीं मिल रहे थे तो राजू भाऊ आसठ को हमने पकड़ा। राजू भाऊ आसठ ने हमारा पिछले 10 दिन में बहुत दिल खोल के मदद की। मेरे साथ में मेरा छोटा भाई खजवाड़िया मेरे साथ जुड़ा था, वहां से 4 महीने उसको ही मैंने ये संदीप को दिया था कि भाई ये काम तुझे करवाना है, बार बार नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मुझे तो ये आश्वासन दिया गया कि आपको तो नासिक जाना ही नहीं है, आपको तो चेंज रिपोर्ट घर बैठे मिल जाएगी। अरे साहब घर बैठे छोड़ के क्या, जहाँ जहाँ जाए वहाँ यही बोलेंगे असंवैधानिक अध्यक्ष। कोई बात नहीं, हम पूरे पेपर हमारे उमेश भाई अरोड़ा सह चुनाव अधिकारी, हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी उसने ठीक नहीं थे,
जगह पे नहीं थे, कुछ मनमुटाव थे, वो भी हमारे प्रिय, हमारे महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में सोनार समाज यदि शब्द आ गया तो वो कोई भी दुश्मन नहीं है। आधी रात को हम आके पुणे में खटखटाते, ये काम है, हम जिस कपड़ों में उसी कपड़े में बाहर निकल जाएंगे। तो सह चुनाव अधिकारी ने हमें मुख्य चुनाव अधिकारी के जगह पर साइन दिया, हमने वो सबमिट के बाद में भी हमको 5-6 महीने लगे साहब, बहुत कठिनाई आई, लेकिन व्हाट्सएप में इतनी गंदगी फैलाई कि 10 दिन में हरी जी चेंज रिपोर्ट लेके आ गए, इन्होंने कुछ न कुछ भ्रष्टाचार किया। अरे साहब 10 दिन में चेंज रिपोर्ट आती तो आपने 15 साल क्यों लगाए पूरे महाराष्ट्र में? 6 से 7 महीने लगे। जब जलगांव में पिछले साल मई में पन्नालाल जी के यहाँ मीटिंग हुई, नया संगठन बन रहा था, तो मैंने आके